आज हम बात करेंगे एक ऐसे पंजाबी सिंगर के बारे में जिसका नाम सुनते ही आपके, मेरे, हम सब के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हाँ जी बिल्कुल, अस्सी गल कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। दिलजीत ने ना सिर्फ पंजाब का बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत रखा है। एंड इस बार वो हॉट टॉपिक इसलिए है क्योंकि वो 2024 का दिलुमिनाटी कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं लुधियाना में। बट द क्वेश्चन इज, लुधियाना ही क्यों? क्या ये कॉन्सर्ट सिर्फ एक शो है या फिर एक सोशल मैसेज? सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फेवरेट चैनल वाइल्ड कार्ड्स विद आशी को। दिलजीत दोसांझ, जिसका नाम आज हर जुबान पे होता है, कैसे एक सिंपल पंजाबी बॉय आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन गया है। दिलजीत जिसका सफर, यू कैन से म्यूजिक का सफर 11 साल की उम्र में लुधियाना से शुरू हुआ था, जो था तो मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन सपने बहुत बड़े थे बट रिसोर्सेज उतने ही लिमिटेड। पर वो डिफरेंट था। बचपन से ही दिलजीत का दिल म्यूजिक में था एंड उसने गुरुद्वारे में कीर्तन कर करके अपनी जो आवाज को पॉलिश किया है, उसी आवाज के आज हम सब फैंस हैं। 2024 में दिलजीत की सबसे पहली डेब्यू एल्बम आई थी, इश्क दा उड़ा एड़ा। बॉलीवुड तक उसने अपनी जगह बना ली। फ्रॉम उड़ता पंजाब टू गुड न्यूज, उसने अपनी परफॉर्मेंस से अपना टैलेंट सबको प्रूव कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट दिलुमिनाटी कॉन्सर्ट, जो कि होने जा रहा है 2024 लुधियाना ऑन 31 दिसंबर। इट्स न्यू ईयर ईव एंड आई एम वंडरिंग व्हाई दिलजीत चोज लुधियाना। कोई बड़ी ऐसी सिटी चूज कर सकता था जहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड आएगा और उसको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, बट वाई लुधियाना? ग्रैंड फिनाले है ये उसके कॉन्सर्ट का एंड वो लुधियाना में आके कर रहा है, वो भी न्यू ईयर ईव में। दिस हैज टू बी समथिंग। सो फॉर दोज हु डोंट नो, दिलजीत का लुधियाना के साथ एक बहुत इमोशनल कनेक्शन है। एज वी ऑल नो कि उसने अपनी म्यूजिक जर्नी लुधियाना से स्टार्ट करी थी। गुरुद्वारे में कीर्तन करते करते सारे लुधियाना ने उसकी आवाज़ को पहली बार सुना था। ऑब्वियसली वो लुधियाना के लोगों से, उसके कल्चर से बहुत कनेक्टेड है, तो लुधियाना में परफॉर्म करना उसके लिए एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। सो अब लुधियाना में दिलजीत दोसांझ आ रहा है अपने कॉन्सर्ट के लिए एंड हम लुधियाना की बात ना करें, नॉट पॉसिबल। बट डू यू गाइज नो, लुधियाना सिर्फ अपनी हॉजरी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस नहीं है, इट इज फेमस फॉर इट्स लेविश लाइफस्टाइल ऑल्सो। लुधियाना आज भी वो शहर है जो फेमस है अपने हाई एंड ब्रांड्स, अपनी स्टाइलिश लाइफ एंड लग्जरी गुड्स के लिए। एंड लुधियाना के लोगों की बात ही क्या करें। जैसे हर्ष गुजराल जी ने कहा था, लुधियाना के लोगों का दिल बहुत खुला है, इतने पैसे उड़ाएंगे ना पूछो ही मत। मतलब यहाँ के लोग थोड़े से स्पेंडिंग वाले ज्यादा हैं। अब मैं लुधियाना की और क्या तारीफ करूं, सिर्फ इंडस्ट्रियल हब होने के साथ साथ ये हमारे पंजाब का दिल भी है एंड दैट इज वाई दिलजीत दिलुमिनाटी कॉन्सर्ट ऑब्वियसली पंजाब के दिल में ही खत्म करेगा। सो अगर अब हम बात करें लुधियाना की इंडस्ट्रीज के बारे में, तो वो लुधियाना की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। यहाँ पे 30+ कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल, बाईसाइकिल एंड एग्रीकल्चर कंपनीज में काम कर रही हैं। एंड जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हाई एंड लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगा, सो आई एम नॉट लाइंग। यहाँ पे आपको सस्ती से सस्ती चीज के साथ साथ महंगी से महंगी लग्जरी चीज भी मिलेगी एंड इसीलिए तो ये शॉपिंग में इतना फेमस है। सो आई बिलीव लुधियाना का जो ये लाइफस्टाइल है फाइन डाइनिंग वाला, ये दिलजीत को भी याद है। एंड डू यू गाइज नो, लुधियाना की स्ट्रीट्स में जो भी आइटम्स बिकती हैं वो आज भी वर्ल्ड क्लास हैं एंड यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहती हैं, वो दुनिया भर में जाती हैं। बट हमारा लुधियाना सिर्फ इकोनॉमी का पावर हाउस नहीं है, यहाँ पे सारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस भी इतने धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसे आप लोहड़ी ही देख लो या बैसाखी देख लो, इतने वाइब्रेंट तरीके से यहाँ पे हर एक फेस्टिवल को मनाया जाता है कि दिल खुश हो जाता है। एंड इसी वजह से लुधियाना का सोशल फैब्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लुधियाना के एजुकेशन सिस्टम को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। 82% लोग लुधियाना में एजुकेटेड हैं एंड इस शहर के पास एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड यहाँ की यूथ का क्या ही कहना, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पे ही नहीं, दुनिया के ग्लोबल लेवल पर भी अपना नाम कमा रही हैं। सो ये सारी बातें जानने के बाद तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि वाई लुधियाना इज अ होम फॉर दिलजीत दोसांझ। सी हम सबको पता है कि दिलजीत का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है लुधियाना के साथ, क्योंकि यहाँ के हर गली, हर नुक्कड़, हर कॉर्नर में दिलजीत की यादें बसी हैं उसके बचपन की। यहाँ के लोगों से उसे बहुत प्यार मिला है एंड यही सारी यादें दिलजीत को मोटिवेशन देती है एंड हम सबको एक लेसन भी देती है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमें हमारे रूट्स और हमारा घर कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं दिलजीत के इस कॉन्सर्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाऊंगी। बट कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जो दिलजीत के अराउंड घूम रही हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ी कंट्रोवर्सीज पे बात कर ली जाए।
मैं इसमें भी आपको एक लेसन दूंगी। बट इन सारी कंट्रोवर्सीज में दिलजीत को कौन घुसा रहा है? हम जैसे आम जनता वाले लोग एंड उनके कुछ आर्टिस्ट लोग। तो लेट्स गेट इनटू दिस कंट्रोवर्सीज जो बिल्कुल भी कंट्रोवर्सीज कहलाने के लायक नहीं है। सबसे पहले इंदौर का केस, पूरी कोशिश की गई कि उसके कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया जाए, बट जैसे ही हमारे दिलजीत को इसके बारे में पता लगा, उन्होंने स्टेज पे चढ़ के एक ऐसा आइकॉनिक मूवमेंट क्रिएट किया, एक ऐसा जवाब देके, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जिससे उन सबके मुंह बंद हो गए। अब बात करते हैं उस लाइव शो की जिसकी एक रील बहुत पॉपुलर हुई है एंड आई एम डेड श्योर आप सबने देखी होगी। यस, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्राइंग गर्ल, जो दिलजीत के सॉन्ग्स को सुन के इतना इमोशनल हो गई कि लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। एंड आई फील इट वाज टोटली नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर समवन टू क्राई ऑन हिज और हर फेवरेट सिंगर्स सॉन्ग, बट पीपल ट्रोल्ड हर एंड देन अगेन दिलजीत को इसके बारे में पता लगा एंड उन्होंने अपने अगले शो में इसके बारे में एड्रेस किया, विच शोज हिज केयरिंग नेचर टुवर्ड्स हिज फैंस। अब बात करते हैं उस सिंगर की जो हाल ही में थोड़ा फेमस तो हुआ था, बट उसकी ऑटो ट्यून वाली जो बातें थी वो आ गई सबके सामने एंड अब उसे दिक्कत हो रही है कि उसके शोज तो इतने बिक नहीं रहे, बट दिलजीत दोसांझ के शोज बिक रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मिर्ची लगाई जाए। Like artists are being unfair with their own fans कि 15 सेकंड में सेल आउट हो गया शो, ये वो फलाना, कुछ सेल आउट नहीं हुआ। सो देखो, उन्होंने कहा, ऐसा क्लेम किया कि कुछ सिंगर्स हैं जो अपने शोज की टिकट जब बुक होती है तो कहते हैं कि 15 मिनट में हमारा शो पूरा बुक हो गया, विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू दैट सिंगर। बट अगर आप उसके कमेंट्स चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ एंड मैं आपको बता दूं सर, दैट इज टोटली ट्रू। सबने उसके कॉन्सर्ट की टिकट खरीदी एंड अगर आपके कोई नहीं खरीद रहा, इट्स नॉट दिलजीत्स प्रॉब्लम। बट जिस सिंगर की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको भी लगता है कि मैं उसी की बात कर रही हूँ, कमेंट में उसका नाम जरूर बताना, गौलियां मत देना, बिकॉज ही इज रॉन्ग, दिलजीत इज दिल। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे कूसे लोगों के बारे में जो दिलजीत के कॉन्सर्ट्स की वीडियोस कहीं और से उठा के अपने इंस्टाग्राम चैनल्स पे डाल रहे हैं एंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे कॉन्सर्ट्स की वीडियोस को बेच रहे हैं एंड कुछ ऐसे कूसे लोग और भी हैं जो उनको खरीद भी रहे हैं। अरे यार, मतलब व्हाट अबाउट दोज पीपल जो पैसे दे के वहां जा रहे हैं? एंड फिर कुछ ऐसे कूसे लोग भी आते हैं जिन्हें सिंगर की फीलिंग, सिंगर के इमोशंस, सिंगर के टैलेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस वहाँ कूल बनने के लिए चले जाते हैं बिकॉज जेब में पैसा कुछ एक्स्ट्रा ही होता है। सो ऐसे लोगों की वजह से एक ऐसी टिकट वेस्ट होती है जो अगर किसी जेन्युइन फैन को मिले तो वो भी रो रो के अपने आप को, अपना दिल खुश कर ले। एंड ऑल्सो जो लोग ये स्टोरीज वगैरह बेचते हैं कॉन्सर्ट्स की एंड जो लोग इन्हें खरीदते हैं, उनसे ये पता लगता है कि सोशल मीडिया इज जेन्युइनली सो फेक। लोग अपने आप को किसी ऐसी पॉपुलर जगह पे दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई फील कि जेन्युइनली हमें हर आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड अगर आप उनके फैंस नहीं हो तो प्लीज़ मत जाओ। आप ऑनलाइन देख सकते हो, दूसरों की स्टोरीज आप भी देख सकते हो, बट अपनी कूलनेस दिखाने के लिए तो प्लीज़ मत ही वेस्ट करो पैसे भी और एक टिकट जो कोई जेन्युइन फैन लेके यूज़ कर सकता है। एंड ये सारी कॉन्ट्रोवर्सीज को मद्देनजर रखते हुए आई जस्ट होप दिलजीत का जो ये होम कमिंग कॉन्सर्ट है वो बहुत अच्छा जाए, लोग दिल से दिलजीत को वेलकम करें उसके अपने घर लुधियाना में एंड कोई भी वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट ना करे। सो गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो। आज हमने सीखा कि दिलजीत और लुधियाना का क्या कनेक्शन था एंड लुधियाना इज वाई अ पावरफुल सिटी एंड ऑल्सो दिलजीत एक ऐसा लेसन हमें देता है जो हमें ज़रूर समझना चाहिए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अपनी रूट और अपने घर को हमेशा अपने दिल के पास रखो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो विच आई होप आपको पसंद आई हो एंड अगर आप लोग कॉन्सर्ट में आ रहे हो लुधियाना वालों तो प्लीज़ कोई भी गंद मत मचाना। आई रियली होप दिलजीत लुधियाना आके होम जैसा फील करे और उसका दिल खुश हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे वाइल्ड एंड आउट ऑफ द बॉक्स वाले टॉपिक के साथ। टिल देन बी सेफ, बी काइंड एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय दिलजीत्स कॉन्सर्ट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय टू रियल्स।